कोचिंग इंस्टीट्यूशन का भी अपना ही भौकाल है। अब जैसे यूपी में यूपी सिपाही या एसआई के एग्ज़ाम में की बात करो, तो चलो मान लो हिंदी को उठा लेते हैं। तो अब हिंदी में यदि किसी टीचर को पढ़ाना हुआ, तो अब हिंदी में 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक तो हिस्टोरी का आ जाता है, जो इतिहास, दूसरा लेखक और उनकी रचनाएँ, और तीसरा जो ग्रामर वाला पार्ट होता है। ठीक है? तो इन तीनों से जो है अलग-अलग जगह से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं ग्रामर वाले पोर्शन की बात करूँ, तो उसमें सारे पार्ट जो है टफ नहीं है, लेकिन जैसे कुछ पार्ट्स हैं जो काफ़ी टफ हैं। जैसे आपका एक छंद वाला पार्ट हो गया, उससे हर कोई बचना चाहता है, कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। और क्योंकि वो टफ है, और टीचर्स जो पढ़ाते हैं, अब कोई टीचर अगर छंद पढ़ाना चालू करे या पढ़ाए, जिस कोचिंग पे आप विश्वास करते हो, वो आपको जनरली नॉर्मली मात्रिक छंद में 2-4 पढ़ा देगा, रोला, सोठा, दोहा, जो थोड़े सिंपल है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाते हैं। लेकिन कोई जो है वर्णिक छंद नहीं पढ़ाता है। जैसे आपका जो है ये इंद्र वजा, उपेंद्र वजा, हरि गीतिका, ठीक है, सवैया, उसके बाद भुजंग प्रात, इस टाइप के जो छंद है, उल्लाला, ये सारे छंद जो है, और क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। और आपने जो पढ़ा है रोला सोठा, बनता एक ही दो क्वेश्चन है, और बनेगा इस साइड वाले से, इस वाले एरिया से। वैसे ही जो रस में ले लो, आपका जो अलंकार ले लेते हैं, अलंकार में लोग नॉर्मली जो है शब्दार्थालंकार में थोड़ा सा यमक, इधर आपको अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, और उपमा अलंकार, इस टाइप का लोग थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से पढ़ा देते हैं, और इसी के जो है इसी में 4-5 एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके एक वीडियो पूरा 60 मिनट का बना देंगे। लेकिन क्वेश्चन आता कहाँ से? क्वेश्चन जो बन रहा है, क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में बनता है वैसे ही, लेकिन साधारण से नहीं बनता। अब जैसे मैं अनुप्रास अलंकार की बात करूँ, तो उसमें 5 प्रकार होते हैं। जिसमें आपका आ जाता है छेका, वृत्ता, लाटा, श्रुत्या और अंत्या। ठीक है? अब उसमें से जब अनुप्रास अलंकार में तो आपको पढ़ा दिया है कि वर्णों का जो है अगर कहीं क्रम आए तो अनुप्रास होगा, लेकिन उसमें पूछ दिया कौन से टाइप का होगा, तो कन्फ्यूजन। और एक ही क्वेश्चन आना है, और वही एक क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा, तो वो 60 मिनट के वीडियो बेकार हो जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे ही हर चीज़ में, मैथ का ले लो, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो। तो अभी हिंदी में देखो, जो है कि अगर हिंदी आप कर रहे हो प्रिपरेशन, क्योंकि 35 क्वेश्चन जो है, 35 प्लस क्वेश्चन सिपाही में, और वैसे ही जो है 40 क्वेश्चन एसआई में आनी है। तो हिंदी के लिए जो है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चलो हिंदी को ले लो, सबसे बेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी करो। चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, एक बार पढ़ोगे नहीं आएंगी, उसमें पढ़ते जाओ। कोई इतना माइंडेड नहीं है, सब माइंड में फिट कर लेगा, कोई नहीं है। पढ़ते जाओ, टिक मारते जाओ, पढ़ते जाओ, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ। 2 घंटा 1 घंटा हिंदी को दो डेली सिलेबस में, जो भी आपने टाइम टेबल बना रखा है। ठीक है? तो उसके बाद जो है, एक बार आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, फिर दोबारा दोहराओ, दोबारा तिहरा तिबारा दोहराओ। जैसे आप 10 दिन में, 15 दिन में टारगेट रखो कि मुझे बस ऐसे ही अखबार की तरह पढ़ जाना है। एक बार पढ़ गए, फिर जब दोबारा आओगे, आप दोहराओगे ना, तो आपको चीज़ें आइडिया लगने लगेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कवर करने का। और हिंदी के लिए जो भाई, ये घटना चक्र की या यूथ कंपटीशन की जो प्रीवियस ईयर है, वो ले लो। उससे जो आप सेल्फ स्टडी करो। अब जैसे मान लीजिए एक आध चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है आपको, नहीं समझ में आ रहा तो एक वीडियो देख लेते हैं। जैसे मैं छंद पढ़ रहा था, तो मैं जो है वर्णिक छंद में जब मैं उधर गया, तो इंद्र वजा, उपेंद्र वजा, ये सब जो छंद है, इसका मैं खोजने लगा। मतलब मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा उसकी टैक्टिस। जो अगला छंद पढ़ रहा हूँ, जैसे इंद्र वजा पढ़ रहा हूँ, तो उपेंद्र वजा भी मुझे सेम ही लग रहा है। उसका जैसा इंद्र वजा का उदाहरण, वैसे ही उपेंद्र वजा का है। अब उसमें कंफ्यूजन इतना बना है कि कौन इंद्र वजा, कौन उपेंद्र वजा है। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, भाई एक भी क्लास नहीं मिला। जैसे ही मैं छंद मार के लिख रहा हूँ इंद्र वजा छंद, रोला आ रहा है, सोठा आ रहा है, दोहा आ रहा है, और ये छंदों से क्वेश्चन आते नहीं, ये नॉर्मल है, एग्जामिनर को भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाना नहीं है। तो आप खुद से ही सेल्फ ट्राई करो। जैसे ही देखो 60 मिनट 50 मिनट का वीडियो है, समझ लो चूरन है, आपका टाइम बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। चलिए, अगर ये टैक्टिस आपको अच्छी लगे, एक बार अपनाइए। अपनी सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट रहती है। हाँ, उसके बाद टेस्ट का सहारा लीजिए, सेक्शनल मारिए, मॉक जो है, फुल टेस्ट जो है सप्ते में एक बार मारिए, उससे इम्प्रूव होगा और सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अपनी हार्ड वर्किंग रहेगी, अपने से आदमी खुद सीखेगा भी। ये सबसे बेस्ट है। थैंक यू।